वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन आने वाले कुछ घंटों में आपके लिए कैसा फील करने वाले हैं। तो अगर आपके कोई पार्टनर सेपरेशन में है, अगर आपके कोई पार्टनर आपसे कांटेक्ट में होते हुए भी आपसे अच्छी खासी बात नहीं कर रहे, आपको ऐसा लगता है कि मेरे पर्सन मुझसे कुछ छुपाते हैं, क्लियरली बता नहीं रहे, या आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ बताना तो चाह रहे हैं लेकिन दिखा नहीं रहे, तो आज की वीडियो आपको ये सारी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करेगी कि अगले कुछ घंटों में आने वाला जो टाइम है उसमें आपके पर्सन का आपको लेकर किस तरह का थॉट प्रोसेस रहेगा। ये वीडियो गाइस टाइमलेस है। बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ लोगों के साथ नहीं भी कर सकती। तो जिनके साथ नहीं करती उनकी ज़िंदगी में शायद यूनिवर्स और एंजल्स अभी आपको प्रॉपर गाइडेंस दे नहीं रहे, या वो चाहते हैं कि अभी आप रेडी नहीं हो, अपना इनर वर्क नहीं किया आपने, जिस वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया है, ऑलरेडी निकाल लिया है। मेल फीमेल सेम जेंडर सेक्स कोई भी इस वीडियो को देख सकता है, कोई भी किसी भी जाति धर्म का, संप्रदाय का, कास्ट रिलीजन का, कम्युनिटी का मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल पर। तो किसी भी तरह का कोई भेदभाव हम लोग नहीं करते और टैरो एनर्जीज रीड करता है। टैरो को जेंडर से कोई लेना देना नहीं। तो सबसे पहले यहाँ जो कार्ड निकला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपके रिलेशन में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें की हैं, और ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको बहुत ही पेनफुल लग रही हैं। हाल फिलहाल आपका दिल हर्ट हुआ है, आपका दिल टूटा है, आपने अपनी रात की नींद गंवाई है, अपने दिन के चैन को आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस किया है। किसी भी रूप में आपको आपके पार्टनर द्वारा या तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, कुछ लोगों के लिए स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे कोई रीज़न बिना बताए मूव ऑन करने की कगार पर पहुंच गए हैं। या तो कहीं और उनकी शादी हो रही है, या आपकी कहीं और शादी आपके घर वाले करा रहे हैं, और उसकी वजह से आप दोनों में मुझे डिस्टेंस दिख रहा है। वॉकिंग अवे का पहला कार्ड आज की रीडिंग में आया है। कोई इस कनेक्शन से वॉक अवे कर रहा है, और वो आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। बाकियों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में आपके इस पार्टनर ने इस रिश्ते से वॉक अवे किया होगा बिना बताए, रीज़न नहीं दिया, बताया नहीं, चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद वापस आते हैं, या कुछ हफ्तों बाद वापस आते हैं अचानक, और आपसे माफ़ी मांगते हैं, आपको रीयूनियन के लिए कहते हैं, आपसे फिर से दोबारा रीस्टार्ट करने को कहते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि सब कुछ आपको लगता है कि अब एक और मौका दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर वो होता नहीं है। मुझे लग रहा है ये साइकिल आपकी लाइफ में इसी पर्सन के साथ बार बार रिपीट हो रहा है। तो कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते से उनका विश्वास भी टूटा है, आपका दिल टूटा है, आपका विश्वास टूटा है, आपका दर्द समझने वाला शायद कोई जेन्युइन पर्सन आपको अभी तक नहीं मिला, ऐसा आज की रीडिंग में कुछ मेरे व्यूअर्स फील कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस तरह की डिप्रेसिव, सैड और आइसोलेटेड एनर्जी से बाहर निकलिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का नाम है, रुकने का नाम नहीं। आपने किसी पर बहुत विश्वास किया है फ्रेंड्स, और उस पर्सन ने आपका विश्वास तोड़ा है, क्योंकि वॉक इन अवे का कार्ड क्लियरली कहता है आपके रिश्ते में किसी ने आपको वैल्यू नहीं किया, आपको बहुत प्यार दिखाया, जताया, बातें बहुत बड़ी बड़ी की, बड़े बड़े ड्रीम्स दिखाए, सपने दिखाए,
कि ऐसी लाइफ होगी, ऐसी शादी करेंगे, ऐसे किड्स होंगे हमारे, ये उनका नाम होगा, हमारी फ्यूचर लाइफ ऐसी होगी। सिर्फ बातें की गई हैं यहाँ पर, उन बातों के ऊपर एक्शन नहीं लिया। और ये पर्सन, आपको कभी लगता नहीं होगा कि आपको इस रिश्ते में इस तरह से छोड़कर कहीं और किसी थर्ड पर्सन के पास चले जाएंगे। ये बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट करेगा, क्योंकि सभी के पर्सन उनको छोड़कर नहीं गए जो आज इस वीडियो को सुन रहे हैं। सेपरेशन होने के तरह तरह रीज़न्स होते हैं, सिचुएशंस अलग होती हैं। कोई एक ही रीज़न को आप सुन लो और उसी के ऊपर अपनी स्टोरी ज़बरदस्ती मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो, या ज़बरदस्ती अपनी स्टोरी को उससे रिलेट करना स्टार्ट कर दो, तो वो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होती है। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी रीडिंग्स मैच होती हैं। इट मीन्स कि आपकी और इस चैनल पर आने वाली जो वीडियोस है उसकी वाइब्रेशंस और एनर्जी सिमिलर वेवलेंथ पर वाइब्रेट कर रही हैं। और जिनकी रेजोनेट नहीं होती रीडिंग, डेफिनेटली उसके लिए या तो आप रेडी नहीं हो, या यूनिवर्स आपको किसी और लेसन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लाइफ में। तो जब आप प्रिपेयर हो जाते हो, जब आप सेल्फ लव करते हो, जब आप बहुत ज़्यादा किसी दूसरे इंसान के लिए इतना ज़्यादा एंशियस नहीं होते, ओवरथिंक नहीं करते, तभी आपकी लाइफ में चमत्कार होता है। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन जो आपको छोड़ कर गए हैं, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। शायद इनके जीवन का सुकून कहीं कम हो गया है, अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। ये आपको अपना सुकून तो मानते ही हैं, साथ में इनको आपके साथ अपने जीवन में मज़ा भी बहुत आता है। जैसे बातें करना, दिल खुश होता है इनका। ये कभी भी बोर फील नहीं करते आपके साथ बात करते हुए, टाइम स्पेंड करते हुए, आपके साथ घूमते हुए, आपके साथ किसी डिबेट को करते हुए। इनफैक्ट ये इन्जॉय करते हैं वो मोमेंट। और आज अगर इस पर्सन ने आपको छोड़ा है किसी और व्यक्ति के लिए, तो ये पर्सन खुश नहीं है। और कुछ लोगों के केस में ऐसा भी दिख रहा है कि इनके जीवन में कोई और पर्सन या कोई पार्टनर, कोई थर्ड पर्सन आप लोगों के अगर बीच में था, उस इंसान ने इनके रिश्ते से इनकार किया है, या इनको रिजेक्ट किया है, या इनको इग्नोर किया है, और इनको छोड़कर वो पर्सन किसी और के साथ वॉक अवे कर गया है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम लोगों से ये रेजोनेट होगी। तो कहीं ना कहीं डीप रियलाइजेशन में आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आप जिनके साथ डील कर रहे हो, उनके बर्थ चार्ट में एयर साइन और अर्थ साइन हैवी होंगे। एयर साइन सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं, जैसे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। कुंभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि। भूमि तत्व की राशियां जो हैं, अर्थ साइन जो ज़ोडियक है आपके पर्सन का, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि। बाकी भी साइंस आए हैं लेकिन ये प्रोमिनेंट हैं। फायर साइन में से भी कुछ साइन आए हैं, जैसे सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, धनु राशि की, उसके बाद एरीज की, मेष राशि। फिर वाटर साइन में सबसे स्ट्रॉन्ग पाइसिस है, मीन राशि, उसके बाद स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को पहले बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे किसी तरह के एक्शन प्लान करने में। मतलब इमोशनल कम दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा दिख रहे हैं। या तो अपने इमोशनल साइड को इन्होंने कभी ओपन अप नहीं किया या आपके सामने दिखाया नहीं, या फिर इनको खुद ही नहीं पता था कि लाइफ में कोई इतना प्यार करने वाला मिल जाएगा कि ये एक कोल्ड और स्ट्रॉन्ग पर्सन भी एक मोम की तरह जल्दी मेल्ट होने वाला, जल्दी इमोशनल होने वाला, बहुत ही सेंसिटिव होने वाला इंसान बन जाएगा। ये डिफरेंट हो गए आपके पर्सन।
और उसकी वजह आप हो। आपने काफ़ी हद तक इनको चेंज किया है, जो कि इनके अच्छे के लिए है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है आपके पर्सन की लाइफ में कुछ चॉइसेस रही हैं, पास्ट में भी और आज भी हो सकता है। चॉइस हो इनके पास, काफ़ी लोग हो सकते हैं इनकी लाइफ में। अगर ये कोई मैरिज प्रपोजल देख रहे हैं या इनकी फैमिली इनको दिखा रही हैं, या फिर ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन उन चॉइसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं है, उनको ज़बरदस्ती का काम लग रहा है। जैसे फैमिली ने बोल दिया कि ये प्रपोज़ल है, ये प्रपोज़ल है, आप इन्हें भी देख लो, आप इनको इंटरेक्ट करो, कम्युनिकेट करो, इनके साथ केमिस्ट्री देखो अपनी, वटएवर जो भी है इनकी लाइफ में। क्योंकि मुझे चॉइसेस का कार्ड आया, तो डेफिनेटली देयर आर सम चॉइसेस इन योर पर्सन्स लाइफ। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन उन चॉइसेस में सीरियसली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते और इनको उन चॉइसेस की तरफ बहुत ज़्यादा कोई अट्रैक्शन भी फील नहीं हो रहा। शायद आप उनसे ज़्यादा बेटर हो, या फिर इन्होंने पहले आपको और लोगों के लिए अगर छोड़ा था। जैसे कई बार ऐसा होता है, इंसान बाहरी सुंदरता देखकर, फिजिकल अपीयरेंस देखकर अट्रैक्ट हो जाता है, लव को फील नहीं करता, लस्ट की तरफ दौड़ता है। तो जब लस्ट उसके पास वापस आ जाता है, तो लस्ट के पास जाते ही इंसान को अचानक से अवेकनिंग होती है कि ओ शिट, मैं प्यार को ठुकरा रहा हूँ, मैं किसी के प्योर दिल की फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा हूँ। आज मेरे सामने लस्ट भी है, एक बहुत अच्छा दिखने वाला इंसान भी है, पर मैं उसे एक कनेक्शन क्यों नहीं फील कर पा रहा। ऐसी फीलिंग में आपके पर्सन अगले आने वाले कुछ घंटों में रहेंगे। मुझे लगता है ये पर्सन को ना डीप रियलाइजेशंस हुई हैं, क्योंकि किसी की लाइफ में इतने ज़्यादा चेंजेस, और वो भी स्ट्रॉन्ग चेंजेस, आना इतना इजी नहीं होता। ये सिर्फ कहना इजी है, लेकिन ये टफ टाइम है आपके पर्सन की लाइफ में। तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में अगर कुछ लोग रहे हैं, तो अगले कुछ घंटों में स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन दोनों को फील होगा। एक दूसरे की फ़ोटोज़ देखना, एक दूसरे के पुराने मैसेजेस को रीड करना, एक दूसरे को सोशल मीडिया की किसी भी ऐप के ऊपर स्पाई करना, नज़र बनाकर रखना, ये दोनों में रहेगा। अकेला आपके पार्टनर नहीं, आपकी एनर्जी भी यहाँ पर आई है। तो आप सिमिलर वेवलेंथ पर एक दूसरे को देख रहे हो, फील कर रहे हो, टेलीपैथी के द्वारा मैसेजेस सेंड कर रहे हो। तो 5D कनेक्शन आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों में। आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे फील हो रही है। और कुछ लोगों के लिए आप एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट से डील कर रहे हो, जो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो गाइज, यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि आपके जीवन में आपके पर्सन को किसी तरह की अवेकनिंग हुई है, एक रियलाइजेशन हुआ है, सेल्फ डिस्कवरी हुई है। अपने अंतर्मन की आवाज़ को ये सुन पा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों के रियल फेस को, ट्रू रियलिटी को फील कर पा रहे हैं। तो कुछ लोगों में आपके पर्सन अगले कुछ घंटों में आपको कॉल, मैसेज या किसी के द्वारा अब तक कोई अपना मैसेज कन्वे करवा सकते हैं। अगर आप दोनों में अभी हाल फिलहाल चीज़ें ठीक नहीं चल रही, या किसी तरह का गुस्सा गिला है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इमोशनल या फिजिकल डिस्टेंस है, तब भी। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी नई नई एनर्जी के अंदर अपने आप को ढालने की कोशिश करते हो। मतलब आपके मूड स्विंग्स भी होते हैं, आपको किसी दिन बहुत ही पॉजिटिव लगता है और सडनली अगले दिन आप
आपका मूड ऑफ हो जाता है, कोई नया चैलेंज आप रिलेशन में फेस करते हो और आपके पर्सन को भी यही लग रहा है कि वो सोचते हैं आपको मूड स्विंग्स होते हैं, आपका जब मूड होता है आप कॉल करते हो, बात करते हो, मिलने के लिए कहते हो, और कई बार उनको ऐसा लगता है कि जब वो आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जब आपसे रोमांटिक फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं या आपके साथ किसी तरह की डीप लविंग रोमांटिक कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, तब आप अवेलेबल नहीं हो। तो कुछ लोगों में ये भी दिक्कत रहेगी अगले कुछ घंटों में। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर अपनी एज इट इज़ नॉर्मल लाइफ के अंदर बिज़ी दिख रहे हैं, यानी कि अपना जो भी उनका लाइफस्टाइल है, सुबह उठना, उसके बाद अपने काम पर जाना, फिर काम से वापस आना, फिर घर वालों से टाइम स्पेंड करना, फिर फ्रेंड्स के साथ बात करना और लेट नाइट आपको याद करना, भगवान से प्रे करना और मैनिफेस्ट करना कि इनका कॉल आ जाए। ऐसी एनर्जी में भी आपके पर्सन कुछ लोगों के हैं जो बहुत ही वर्कोहॉलिक हैं, कोशिश करेंगे ये आपको कि याद ना करें, आपसे डिस्टेंस जो बना हुआ है उसको बैलेंस करें, उसको मेंटेन करें, अपने सेल्फ प्राइड को, अपने ईगो को आपके सामने सरेंडर नहीं करना चाहते, ऐसा भी कार्ड में दिखाई दे रहा है। गाइस, यहाँ पर कुछ बर्थ मंथ निकले हैं, ये हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो, आपके पर्सन के बर्थ मंथ भी हो सकते हैं और आपके भी हो सकते हैं ये, क्योंकि एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी होती है टैरो के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर मंथ आया है फरवरी का, फिर आया है अप्रैल का, जुलाई का, अगस्त का, अक्टूबर, जनवरी, दिसंबर, सितंबर, मई और लास्ट यहाँ पर आया है नवंबर। ये बर्थ मंथ आए हैं और यहाँ पे आपके पर्सन के कुछ चैनल्ड मैसेजेस भी हैं जो मैंने हैंड रिटन लिख कर रखे हुए हैं कि वो इन मैसेजेस के द्वारा आप तक अपनी कौन सी बात पहुंचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैसेज आया है, क्या तुम मुझे अब प्यार नहीं करते। तुम वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या तुम अब मुझे प्यार नहीं करते। शायद उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप उन्हें या तो प्रिटेंड कर रहे हो या सच्ची में आप उनको इग्नोर कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपका पर्सन ये सोच रहा है कि क्या तुम मुझे अब प्यार नहीं करते। तो कहीं ना कहीं उनको अपनी गलतियां पता लगी हैं कि आप में इतना बड़ा चेंज क्यों आया है। कुछ तो इन्होंने आपके साथ किया होगा, या कोई बात छुपाई है, या कुछ आपके साथ इन्होंने इनजस्टिस किया है, या आपका स्टैंड नहीं लिया, सपोर्ट नहीं किया। समथिंग इज़ देयर, तभी इस इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है। अगला मैसेज आपके पर्सन का, प्लीज़ एक चांस और दे दो। तो ये आपसे एक और चांस मांग रहे हैं। शायद जो बातें अधूरी रह गई, बीच में ठप हो गई, क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाए, और ये सिर्फ एक मौका चाहते हैं कि आपसे एक बार बात हो जाए तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये आपसे किसी भी तरह की पुरानी बात को एक्सप्लेन करके, डिस्क्राइब करके या क्लियरली आपके सामने उन बातों को रख के अपने आप को हल्का करना चाहते हैं, ताकि आप उनके दिल की फीलिंग को समझ सको। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, यू आर माई हार्ट बीट। तो ये आपको अपने दिल की धड़कन मानते हैं और ये बहुत ही रोमांटिक एंड बहुत ही स्वीट मैसेज है। आई होप आप भी उनको ऐसे ही फील करते होंगे। नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का है, आई वॉन्ट टू मीट यू वेरी सून। तो ये आपको बहुत जल्द मिलना चाहते हैं, और ये तो मेरे को रीडिंग के दौरान ही फील हो रहा था, क्योंकि जिस तरह से ये अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं कि मैंने गलतियां की हैं, अब इनको धीरे धीरे अक्ल भी आ रही है। और जब इंसान बाहर से खूबसूरत दिखने वाली चीज़ों के पीछे निरंतर भागता रहता है, आपके अलावा भी अगर इन्होंने किसी की तरफ अट्रैक्शन फील किया था या कोई ऐसा कार्मिक कनेक्शन इनकी लाइफ में आ गया था जिसके पीछे आपके पर्सन ने टाइम लगाया, एनर्जी लगाई, अपना इंटरेस्ट शो किया और आपको इग्नोर कर दिया,
उस पर्सन के वॉक अवे होने के बाद अब ये पर्सन आपकी तरफ ड्रॉन फील कर रहा है, अट्रैक्टेड फील कर रहा है। तो गाइज़, ये आज शॉर्ट रीडिंग रही है। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर इस रीडिंग ने आपको कुछ क्लैरिटी दी तो ज़रूर लाइक दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना प्यार दिखाएं और प्लीज़ सपोर्ट करो, क्योंकि यही चीज़ें आपकी मोटिवेट करती हैं मुझे कि मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो लाऊं। और पर्सनल कंसल्टेशन किसी को लेना है तो प्लीज़ स्क्रीन पर डिटेल्स दिए हैं, वहाँ जाके कांटेक्ट कीजिए अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग्स के लिए और अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस के लिए। अब मैं आपसे विदा लूँगी, बहुत जल्द मिलूँगी अगले वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।